सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में डे 21। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने की तजवीज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह नमरूद को भी पहुंच गई, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया, मगर इस अजीम पैगंबर ने वहाँ भी अल्लाह की वहदानियत और इसकी सिफात को खूब अच्छी तरह वाज़ेह किया, जिससे बादशाह लाजवाब हो गया और दुश्मनी पर उतर आया। अब वालिद, कौम और बादशाह वक्त ने मिलकर इन्हें सज़ा देने की तदबीर की और बादशाह के मशवरे पर कौम के लोगों ने एक खास जगह में कई रोज तक आग दहकाई, जिसकी शौलों से आसपास की चीजें झुलसने लगी। जब लोगों को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा बचकर हरगिज नहीं निकल सकेंगे, तो इनको इस आग में डाल दिया। मगर रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी जबरदस्त ताकत के सामने इन कम अक्लों की तदबीरें कहाँ चल सकती थी। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तो इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। सुभान अल्लाह। आग शौलों और अंगारों के बावजूद इसी वक्त इनके हक में ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें सही सालम रहे। इस कुदरत खुदाबंदी और मौजज़े को देखने के बाद भी लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमा लिया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन, नाब्लिस और मिस्र वगैरह की तरफ हिजरत कर गए। इस दौरान दीन की दावत का भी फरीज़ा अंजाम देते रहे। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह ताला की कुदरत। मोती की पैदाइश। मोती बहुत ही कीमती पत्थर होता है जो सीप के अंदर बनता है। जब सीप के अंदर मोती बनने वाला मादा पहुंचता है तो इस पर चमकदार रंगों वाले कैल्शियम कार्बोनेट की तह चढ़ना शुरू हो जाती है। ये मादा मोती बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी मदद से चंद माह में चमकदार, कीमती और खूबसूरत मोती बन जाता है। आखिर समंदर की गहरी तहों में बंद सीप के अंदर इतना कीमती मोती कौन बनाता है? बिलाशुबा ये सीप के अंदर मोती का पैदा करना अल्लाह ताला की जबरदस्त कुदरत है। बेशक एक फर्ज के बारे में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। इसकी माँ ने बड़ी मशक्कत के साथ पेट में रखा और बड़ी तकलीफ के साथ इसको जना। एक सुन्नत के बारे में हदिया कबूल करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और इसका बदला भी इनायत फरमाते थे। एक अहम अमल की फजीलत जिक्र करने वाला जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र ना करे, इसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। यानी जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दे की तरह है। एक गुनाह के बारे में ईमान वालों को तकलीफ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह आज से हम किसी इंसान को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। दुनिया के बारे में इस्तिगना इंसान को महबूब बना देता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह ताला और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुंह मोड़ लो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और जो लोगों के पास है यानी माल व दौलत, इससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको इस्तिगना नसीब फरमाए आफियत के साथ, आमीन। आखिरत के बारे में अहले जहन्नम की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दोज़खी फरियाद करते हुए कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इस जहन्नम से निकाल कर दुनिया में भेज दीजिए, फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार और सजा के मुस्तहक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम इसी जहन्नम में फटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तिब्ब नबवी से इलाज, जुकाम का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मर्ज नजूश को सूंघा करो क्योंकि ये जुकाम के लिए मुफीद है।
نوٹ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی ہے، اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہہ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہے۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے پر چلو اور آپس میں نااتفاقی مت کرو۔ اگر تم نااتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اگر تم نااتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب آپس کا جوڑ کتنا اہم ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں گے آپس کا جوڑ برقرار رکھنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، کوئی بھی بات اگر کسی کی تکلیف ہو گئی نظر انداز کرنا ہے، آپس کی لڑائی سے بچنا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اتنی ساری چیزیں سیکھی، ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، دین کی محنت بہت ضروری ہے، ہر وقت دین کی محنت کرنا بہت ضروری ہے، اور اب جو دور ہے اس میں تو اور زیادہ کرنا ہے ہم کو، ہے نا، اور زیادہ محنت کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ صحابہ کرام کیا کریں، دین کی محنت کے لیے اپنے جان قربان کر دیے، خون بہا دیے۔ ہم کو تو صرف وقت دینا ہے، تھوڑا سا وقت انشاءاللہ تو ہم دیں گے، تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کام۔ تو انشاءاللہ ہم خوب دین کی محنت کریں گے اور یہ جو بھی ہم سیکھے استعمال کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکے شیئر کریے، آپ کے خاندان میں، فرینڈز میں، جتنا ہو سکے آپ جتنا شیئر کریں گے، اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے تو سوچے آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، ہے نا انشاءاللہ۔ تو ضرور شیئر کریں اور سوچے کہ آپ کو کتنی بڑی کمائی ہے، موت کے بعد بھی ملتے رہیں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور اس دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ میں آمین لکھیے اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔